अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1886 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। ओपन हुई थी 606 पॉइंट प्लस और उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती रही और 1886 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो आज वॉल्यूम था वो 296 मिलियन का था, लास्ट डे 330 मिलियन का, उससे पहले 436 मिलियन का। तो जो वॉल्यूम है थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए। फौजी फर्टिलाइज़र में आज काफ़ी तेज़ी देखी गई है। इसके बाद हब पावर, यूबीएल, एंग्रो एच और मारी, ये 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। फौजी फर्टिलाइज़र की वजह से 600 पॉइंट डले हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो 1800 पॉइंट प्लस हुआ है। 204 पॉइंट हब पावर की वजह से, 150 यूबीएल की वजह से। उसके अलावा बस हल्का फुल्का ही काम चलता रहा। अब हम सीधा चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और जो हमारी रिपोर्ट है उसकी तरफ। रिपोर्ट में देख लें कि हमारे पास इस वक्त जो कैटेगरी ए और ए प्लस में जो स्टॉक्स हैं वो 29 है, बुरे नहीं हैं। मार्केट अगर हम चार्ट पे देखते हैं ना तो मार्केट बुरी नहीं लगती। ये मैं आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बेहतर होना चाह रही है। हालात तो वाक़यात कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि मार्केट को परफॉर्म करने का मौका मिल नहीं रहा, लेकिन चाल जो है ना मार्केट की ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको प्रेडिक्शन ना मानिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, प्रेडिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ की। हमने जो प्लान ए और प्लान बी दोनों को लेके चलना होता है। फ़िलहाल जो चार्ट कह रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट की जो चाल होती है वो चेंज होते हुए देर नहीं लगती। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने सारे चार्ट्स देखे हैं आज ए और ए प्लस के। ए और ए प्लस के मैंने सारे चार्ट देखने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है, और वो है इमर्जिंग स्टॉक्स में डीजी खान सीमेंट है। अच्छा, जो इमर्जिंग में टॉप पे जो स्टॉक चल रहे हैं वो डीजी केसी है, एंग्रो एच है, हब पावर और अस्क्रीम है। ये टॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा लकी इमर्जिंग में है, मुगल है, GHGL है, मीज़ान बैंक, UBL, FCEPL, मारी अच्छा है, इमर्जिंग में है, बट इसकी हाफ अलर्ट कैंडल में, यानी कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है, तो इसको मैं हाफ अलर्ट कैंडल ही मानता हूँ हमेशा। इसके बाद NATF है, वो भी इमर्जिंग अच्छा जा रहा है। सिमेट्री वो भी अच्छा जा रहा है, बट वो हाफ कैंडल के साथ है, यानी कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है। ठीक हो गया सर। अच्छा, बुलिश के अंदर जो है ना वो CHCC है, फैसल बैंक है, फौजी फर्टिलाइज़र, GL, गाल, ILP, PIA HCLA, PIBTL, PSX, GCIL, GHNI, पाक इलेक्ट्रॉन, कोहार्ट सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट। ये जो रिपोर्ट है ना बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह सिस्टम मुझे ये रिपोर्ट बना के दे दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरा इसको, क्योंकि आज मैंने एक एक चार्ट अपनी आंखों से देखा है, तब ये रिपोर्ट बनी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम मुझे बना के दे दे, तो मैं डेली बेसिस के ऊपर आपसे शेयर कर लूँगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है भाई, इमर्जिंग और बुलिश में ही आप रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छी मतलब अगर मार्केट ने परफॉर्म करना है तो इन्हीं स्टॉक्स के साथ करना है, जो मैं 102 कंपनीज़ को एनालिसिस करता हूँ। 102 के अलावा जो कंपनीज परफॉर्म करती हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं चलेंगी, वो भी चल सकती हैं, बट मैं 102 कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ। उसके अंदर जो है ये इमर्जिंग और बुलिश में जो आएगा उसके बाद ही जारी बात है परफॉर्मेंस होगी। इमर्जिंग के बाद वो बुलिश में जाएगा, बुलिश के बाद एक्सट्रीम बुलिश में जाएगा। ठीक हो गया सर। तो ये रिपोर्ट जो है मुझे लग रहा है अगर मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर दूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें और इसकी आप वो ले सकें, क्या स्क्रीनशॉट ले सकें, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा इसको ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है जी, इमर्जिंग और बुलिश ये रिपोर्ट कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दे सकूँ, बट इसलिए नहीं दे पाता कि वो मुझे मैनुअल जाके देखना पड़ता है, एक एक चार्ट को खोल के देखना पड़ता है। अच्छा जी, ए में जो आज आए हैं स्टॉक्स, ए से ए प्लस में जो गए हैं डीजी केसी, मुगल, PIA, CHCC और फैसल बैंक, और जो डायरेक्ट ए प्लस में गए हैं, ए प्लस का मतलब है कि वो ए से ए प्लस में नहीं आए, वो बी में होंगे या सी में होंगे। तो एंग्रो एच, फौजी फर्टिलाइज़र, हब पावर, लकी, PIBTL, PSX ये ए प्लस में आए हैं, डायरेक्ट आए हैं। इसके अलावा जो ए में आए हैं वो अस्क्रीम बैंक है, ANL, GHNI, मीज़ान बैंक,
पायनियर सीमेंट, SSGC, FCPL, मारी और सिमेट्री। अच्छा जी, अब कुछ स्टॉक्स हैं मैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे PIBTL मैंने आपको कहा था कि उसमें कुछ मामला बेहतर नज़र आ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है PIBTL। तो इसको अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो ये आपकी मर्ज़ी है, बट थोड़ा सा नेट का इशू है। अच्छा जी, PSO बड़ा गिर गया है, ये देखें आप। PSO काफ़ी गिरा है जी, आज भी गिरा है। 3, 6, 9, 3, 3, 6, 8वां दिन है PSO का, 8वां दिन है लगातार गिर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे यार छेड़े ना किसी चीज़ को। देखें कैसा तेज़ मार्केट में भी किस तरह गिर रहा है। वजूहत कोई भी हों, हमें वजूहत की तरफ नहीं जाना, हमने देखना है कि यार कि उसके चाल क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की बात कर, अभी मैं फ़िलहाल बात कर रहा था PIBTL की। अच्छा जी, PIBTL क्या कहता है? PIBTL का चार्ट जो है मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, इसको मैं दोबारा लोड करता हूँ। अच्छा जी, हाँ ओके, PIBTL अच्छा जा रहा है जनाब। और मैंने आपको कहा था कि इसकी ओके, इसकी जो पहली अलर्ट कैंडल बनी थी ना, वो बनी थी तकरीबन 18 रुपये 24 पैसे में। ठीक है, अभी भी 19 रुपये चल रहा है, कोई इतना ज़्यादा उससे ऊपर नहीं गया। उसके बाद वो नीचे गया था तकरीबन 17 रुपये 65 पैसे तक, उसके बाद ये ऊपर गया है, थोड़ा 19 रुपये अब हो गया है। इसमें कुछ तेज़ी लग रही है। ठीक है, जब भी मार्केट बेहतर होती है ये परफॉर्म करता है, ये मार्केट के साथ चल रहा है PIBTL। इसके बाद KOSM है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है ना, मैं वॉल्यूम की वजह से मुझे ये लग रहा है कि कुछ करेगा। और इसके अलावा KOSM है, KOSM भी 7 रुपये तकरीबन 7.30-35 ये क्रॉस करेगा तो ये बहुत अच्छा हो सकता है KOSM। वॉल्यूम इसमें भी बेहतर है, वॉल्यूम है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा SNGP है, SNGP मेरा ख्याल है बुलिश कह सकता हूँ मैं इसको। 2 दिन गिरा है बट मैं इसको बुलिश में लेकर आ सकता हूँ। और आपने इसको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको बाय करना है। 65 की RSI जहाँ पर क्लोज़ होगी, 65 से ऊपर इसकी RSI जब भी क्लोज़ हो उसी के हाई के ऊपर आपने इसको बाय करना है स्विनार्थ को। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक को भी आपने आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर बाय करना है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा सा डिप्रेस है, बट जैसे ही इसकी RSI जो है वो 65 से ऊपर क्लोज होगी तब आपने बाय करना है, अभी जल्दी नहीं करनी। ठीक हो गया जी। इसके अलावा सर्विस टायर्स, ये लास्ट कोई 10-15 दिन पहले ये स्टॉक आया था। सर्विस टायर अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रखा जा सकता है, बट हो सकता है कि 2-2.5 रुपये नीचे आपको एवरेज करनी पड़े। बट मेरा ख्याल है कि कुछ आप ऐड ऑन कर लें अपने पोर्टफोलियो के अंदर सर्विस टायर को। अगर नीचे आता भी है तो कोई इशू नहीं होगा, आपको नीचे बाइंग करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर्विस टायर ऐसा शेयर है क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर बेट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप जहन में रखें, अगर यहाँ से 2-2.5 3-3.5 रुपये प्लस होता है तो बेच दीजिएगा, फिर दोबारा एक रैली में नीचे आता है तो फिर उसको दोबारा बाई कीजिएगा। या अगर यहाँ पे बाई करते हैं और अगर 2-2.5 रुपये यहाँ से नीचे जाता है तो दोबारा आप उसको एवरेज कर सकते हैं। तो ये था जी छोटा सा, मैंने कहा आपको एक रिव्यू दे दूँ मार्केट के बारे में। और इस छोटी वीडियो को आप ये ना समझिएगा कि मैं कुछ नहीं बताया। मैंने इमर्जिंग और बुलिश में मैं जो अभी जो काम किया है ये मैं काफ़ी लंबा काम करके आया हूँ। तो आप इसको इन चार्ट्स को देखेंगे तो आपको इमर्जिंग और बुलिश में ही नज़र आएंगे। ये तो मैंने आपको बड़ा शॉर्ट करके दे दिया। आपने स्टॉक सिलेक्शन करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, इवन लॉन्ग टर्म भी करना है, तो इन्हीं स्टॉक्स में से आपने सिलेक्शन करनी है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।